आज हमने भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो ईवीएम के विरोध में 4 चरणों में आंदोलन घोषित किया है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने उस आंदोलन का आज पहला चरण था। और ये किस विषय से दिया गया और ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है, इन सभी बातों को इसमें लिखा हुआ है जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार द्वारा जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिला साबरकांठा को ये ज्ञापन पत्र दिया गया। विषय ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन तथा दिनांक 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल महामोर्चा। पहला चरण 5 जनवरी आज 2024 को 567 जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन पत्र। दूसरा चरण 10 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। तीसरा चरण 14 जनवरी 2024 को 567 जिलों के अंदर जिला अधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन। चौथा चरण 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर विशाल महामोर्चा। महोदय, आपसे यह निवेदन है कि माननीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली, इनके आह्वान पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत भारत के 567 जिलों के मुख्यालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में उपरोक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया जा रहा है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को एक ऐतिहासिक जजमेंट देकर कहा कि केवल ईवीएम मशीन से मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाना अनिवार्य होगा। इसमें वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान करने से ही मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव हो सकता है। वीवीपैट मशीन के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे द्वारा ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने की बात कही गई थी, मगर कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से 50% मिलान करने की केस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हमारे केस को क्लब करते हुए ईवीएम के साथ वीवीपैट का 1% मिलान करने का जजमेंट किया गया। केवल 1% मिलान करने का निर्णय देने से देश के फिर से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न होने का खतरा कायम रहा। यह असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक निर्णय है। यह बहुत गंभीर बात है। यही वजह है कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म होता गया है। मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्रावधान न होने की वजह से, अर्थात पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। अभी तक देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक संगठनों ने, विविध संस्थाओं ने ईवीएम मशीन पर अविश्वास जताया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें ईवीएम के घोटाले संबंधित 15,000 से 20,000 केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज है। 22 नवंबर 2023 चुनाव आयोग ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए। चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग इन सवालों के प्रति असंवेदनशील है। चुनाव आयोग यह संवैधानिक संस्था है, इसलिए चुनाव आयोग पर जवाबदेही का संवैधानिक सिद्धांत लागू होता है, मगर चुनाव आयोग जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को नहीं मानता है तो चुनाव आयोग तानाशाह है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है। यह चरणबद्ध आंदोलन जो 4 चरणों में होने जा रहे हैं वो इन निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर होंगे। पहला मुद्दा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में
भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम को क्यों लाया जा रहा है? मुद्दा नंबर 2, 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की है। मुद्दा नंबर 3, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। मुद्दा नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ में मैनेजमेंट। मुद्दा नंबर 5, चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करना। मुद्दा नंबर 6 है 2014 में वीवीपैट मशीन न के बराबर लगाया। मुद्दा नंबर 7, 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने के सबूत। मुद्दा नंबर 8, चुनाव आयोग के विरोध में बामसेफ का कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस। मुद्दा नंबर 9, ईवीएम घोटाले के बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। मुद्दा नंबर 10, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला है। मुद्दा नंबर 11, 1 जून 2019 चुनाव आयोग की प्रेस नोट। मुद्दा नंबर 12, वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही नष्ट क्यों कर दी। मुद्दा नंबर 14, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, यह चुनाव आयोग का झूठा दावा। मुद्दा नंबर 15, चुनाव आयोग को 112 लोगों के सवाल जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुद्दा नंबर 17, आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीन की मिसिंग का मामला। मुद्दा नंबर 18, ईवीएम को पेटेंट ना होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। मुद्दा नंबर 19, चुनाव आयोग की CIL और BEL गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट। मुद्दा नंबर 20, 3.5% ब्राह्मणों की